नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज वर्मा आज धोलेरा ऑफिस के अंदर आया हुआ हूं और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आनंद जी, जो कि बेंगलोर से हैं और ये जो है ये लॉजिस्टिक कंसल्टेंट है। तो कल इन्होंने धोलेरा विज़िट किया है, तो आइए आप इनसे जानते हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विज़िट के लिए आए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो विज़िट के लिए तब इन्होंने कहा कि नहीं पंकज जी, मैं पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट करूँगा। बाय रोड आए हैं बेंगलोर से, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इतना ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि पंकज जी मैं एक बार ही अपने फ्यूचर विज़न का देखूँगा और उसी के हिसाब से डिसीजन लूँगा। तो आइए आज हम मिस्टर आनंद जी से बात करते हैं बेंगलोर से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया जी। हाँ, तो आप कल धोलेरा विज़िट किया आपने, आपको धोलेरा के बारे में कैसे पता चला, पहले बताइए। स्टार्टिंग में हम रिन्यू कंपनी में आए थे। रिन्यू कंपनी की तरफ से हमारे पास कॉल आया था कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है। अच्छा। तो थोड़ा सा उनका ट्रेलर का वर्क है, उसके लिए हम आए। तो स्टार्टिंग लास्ट मंथ में आया था। तो 2 दिन के लिए हम आए, हमने देखा यहाँ काम चल रहा है, कितना सारा काम चल रहा है। उसके सामने टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी चल रहा है। अच्छा। तो उस टाइम बिजी थे, हमने ज़्यादा काम किया नहीं, अपना काम किया और निकल गए। अच्छा। उसके बाद जब हमने देखा कि आप के वीडियोस आते हैं इतने सब, अच्छा, तो धोलेरा के बारे में हमने काफ़ी मेरे को फॉलो प्रॉपर कर रहे थे। हाँ, फॉलो कर रहे थे, काफ़ी चेक किया, सब कुछ ऑनलाइन भी चेक किया, फिर आपसे बात किया जी। फिर हमने सोचा कि एक बार जाके देख के आते हैं, क्योंकि टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, छोटी चीज़ नहीं है ये। हाँ, धोलेरा बहुत बड़ा क्योंकि उसमें पूरा टाइम लगेगा। तो उसके बाद हमने एक टाइम निकाला और पूरी फैमिली के साथ हम आए हैं। उसके बाद कल पूरा विजिट किया हमने। तो उसमें टाटा सेमीकंडक्टर जो देखा है, क्योंकि टाटा कहीं भी अपना प्लांट नहीं लगाएगा। टाटा ने अगर प्लांट लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया है, और इंडिया का पहला प्लांट है ये सेमीकंडक्टर का, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आज तक के इतिहास की 91,000 करोड़। इसके बाद अपना अडानी जी ने भी किया है। हाँ। और कल ही यहाँ पे अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टेस्टिंग हो गया फ्लाइट का। आप आए और फ्लाइट की टेस्टिंग हो गई। रनवे टेस्ट हो गया। हाँ। उसका क्या इम्पैक्ट लगता है कि अब जो फ्लाइट्स यहाँ पे आने लगी है, बिल्कुल टेस्ट हो गया है, तो उसका जो हाई क्लास जो है इन्वेस्टर है, जो क्रीम है इंडिया की और इंटरनेशनल क्रीम है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? 8-10 महीने पहले हमने देखा था कि ये बन रहा था। हाँ। तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी टेस्टिंग करके फ़्लाइट्स आएंगी। तो अभी क्या है, टाटा सेमीकंडक्टर लगभग स्टार्ट हो चुका है। वो बनने के बाद जितना भी बाहर से लोग आएंगे, बाहर से जितने में साइंटिस्ट आएंगे, रिन्यू के साइंटिस्ट आएंगे, वो डायरेक्ट अहमदाबाद होके गाड़ी से आते हैं। उनको 2-3 घंटे का टाइम लगता है। वो डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो उनका टाइम बचेगा। तो अब जितना जल्दी हो सके, टाटा का भी है और ये टोरेंट पावर के भी हैं। तो बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपना काम शुरू कर रही हैं। इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि अब जो है धोलेरा के अंदर फ़्लाइट लैंड करके टेस्टिंग होगी है, तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास, सबके पास प्राइवेट जेट्स हैं, अब वो सीधा धोलेरा के अंदर एंटर करेंगे और धोलेरा विज़िट करेगी। और धोलेरा के ना द्वार पूरे खुले पड़े हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। धोलेरा जो है फ्यूचर सिटी है, जैसे मोदी जी ने सपना देखा है उसके हिसाब से अब धोलेरा जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट करने के लिए तैयार खड़ा है। धोलेरा के अंदर अब जो धोलेरा के अंदर जो रेट्स है, क्या वो अभी जैसे आपको पता लगा है रेट्स का, तो अभी क्या आम आदमी की पहुंच में है? नहीं, हमने स्टार्टिंग में देखा, जैसे हम गुड़गांव में थे। हाँ। तो जब वो मारुति नहीं आई थी तो वहाँ रेट क्या था? कुछ भी नहीं था। उस टाइम जिसने ज़मीन ली, मारुति आने के बाद क्या हुआ कि 100 कंपनियाँ और आई। तो आज की डेट में आप वहाँ जाके DLF में ज़मीन नहीं ले सकते, सोच भी नहीं सकते कि वहाँ ज़मीन लें। तो वही काम किराए के लिए भी नहीं सोच सकते, किराए पे रह लें वहाँ पे। 5 लाख रुपए किराया है। हाँ। DLF का। हाँ। पर मंथ का 5 लाख। हाँ। और अब अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ आप ले सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। और ये प्लांट ऐसा है कि टाटा अपने आप ये तो कहेगी नहीं कि भाई मैं 2 महीने के लिए लगा रही हूँ, राजनीति कर रही हूँ मोदी जी के साथ, भाई एक बार प्लाट बेच दूँ फिर निकल जाऊँ। वो टाटा नहीं कर सकती। और कोई कंपनी हो मान सकते हैं, भाई कोई और कंपनी आई, उसने कंपनी होगी है, उसने भाई अपना प्लाट बेचने थे तो बोर्ड लगाया और चले गए। होता है। ठीक बात। प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है, राजनीति में ऐसा होता है कि आपने एक विज़न दे दिया, नेता ने भाषण में बोल दिया कि भाई इसको हम बहुत बड़ा बना देंगे, जो कि पेपर वर्क नहीं होता। धोलेरा का क्या है, पूरा पेपर वर्क है। पूरा आप देखेंगे साइट पे पूरा मास्टर प्लान है, सब कुछ है। उसके बाद मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। टाटा का साथ हो गया, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया। उसके अलावा ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको
तो दोस्तों देखा आपने आनंद जी का कितनी गहरी स्टडी, ये चीज़ सारी बातें हम बताते थे थोड़े समय पहले, इसका मतलब ये इन्होंने पूरा धोलेरा को फॉलो किया है और पूरा धोलेरा के ऊपर रिसर्च करी है। आप तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और आगे का फ्यूचर के, आप धोलेरा में क्या फ्यूचर देख रहे हो अपना और अपने पूरी फैमिली का? भाई आगे जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, वो सब आईटी में कर रहे हैं मैक्सिमम। जो भी जा रहा है बोला इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े आई टेक हब वो सब यहाँ आ रहे हैं। तो बच्चों का फ्यूचर यही है। एआई क्या चीज़ है ये? एआई आगे का क्या इम्पैक्ट है? आगे आपका है या डाने का जो आगे आपका सारा काम एआई से ही होगा। अब लोग कहते हैं बोले जॉब निकल जाएगी, जॉब निकलेगी नहीं, आप शिफ्ट हो जाओगे। भाई आप ये काम नहीं कर रहे, आप एआई का काम, अगर आपने शिफ्ट किया तो आप ऊपर जाओगे, आपने शिफ्ट नहीं किया तो वहीं रह जाओगे। नोकिया ने शिफ्ट नहीं किया तो नोकिया रह गया, सैमसंग ने एंड्रॉयड में शिफ्ट किया, सैमसंग ऊपर आ गया। ठीक है, अब वही बात है, अब सब लोग एआई में जाएंगे। एआई में काम बहुत है, ये नहीं है कि नौकरी खा गए, वो नौकरी बढ़ा देगा। ऑनलाइन के टाइम भी यही बोला था, दुकानें बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ई कॉमर्स में लोग घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, घर बैठे स्टोर रूम बना के अब ई कॉमर्स में इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, लोगों के पास नौकरी इतनी है। हाँ, लोग मेरे से कंसल्टेंसी करते हैं कि जी मेरे को रजिस्ट्रेशन करा दो जीएसटी का, और मैं घर से बिजनेस कर रहा हूँ। महिलाएं जो है बहुत आगे निकल चुकी है इसके अंदर, हर कोई अपना अपना बिजनेस कर रहा है। छोटा रिलायंस ने अपने रिलायंस मार्ट बंद करके उसी को शटर डाउन किया, अंदर से गोडाउन चला रहे ऑनलाइन ई कॉमर्स में। हाँ, उसमें ज़्यादा कमाई हो रही है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना और सारी चीज़ें नहीं करनी है, और मगर वही जो स्टाफ की नौकरियाँ वो डिलीवरी वालों को नौकरियाँ मिल रही है, तो वो नौकरियाँ कम नहीं होती है, नौकरियाँ आगे बढ़ती हैं। लेकिन अपने आप स्टाइल चेंज हो जाता है, अपग्रेड करना जरूरी है। हाँ, चेंज हो जाता है बिजनेस का तरीका बदल जाता है। हाँ, जो काम आप जैसे आप लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट है, तो आप धोलेरा में लॉजिस्टिक का क्या फ्यूचर देख रहे हो? धोलेरा जो है इन एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से किस तरह से काम करेगा? अभी क्या है, मेन बात तो यहाँ लॉजिस्टिक्स का एक स्पेशल अलग पार्ट बना दिया। हाँ भाई ये जगह लॉजिस्टिक्स की सेंटर में ब्लैक सेंटर वाला। हाँ, तो जितना भी काम होगा टाटा में, जो भी बनेगा सेमीकंडक्टर, इंडिया का फर्स्ट प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है कि इतना जो भी बनाएंगे वो भेजेंगे कहाँ? बताते हैं कि 500 कंपनियां इसके साथ साथ की और लगेंगी। हाँ, जो इनको वाटर देगी, जो इनको इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट देगी, जो फायर हैजर्ड्स देगी, सबकी कंपनी अलग बनेगी। पार्ट सप्लाई करेगी, सब कुछ करेगी, और यहाँ से सप्लाई होकर ऑल ओवर इंडिया जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो हमारा डोमेस्टिक है वो चलेगा। हमने भी अपनी कंपनी गैक नाम की कंपनी है, वो सारा फैक्ट्रियाँ बना के देगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, लोगों को घर बना के दे रही है, कंटेनर बना के दे रही है, हमारी खुद की कंपनी। जैसे आपने स्टार्ट की वैसे बहुत सी कंपनी और भी आएंगी। तो इसी तरह एक करके सबको वो करना पड़ेगा। अब अगर हम हीरो होंडा की बाइक लेते हैं तो बाइक का जो क्लच होता है वो अलग कंपनी बनाती है, साउंड हॉर्न जो बटन होता है वो अलग कंपनी बनाती है। एक कंपनी जो सिर्फ बटन बनाई जा रही है, वो बटन बना के पूरा ट्रांसपोर्ट कर देती है हीरो होंडा को। बिल्कुल। अब वही काम सेमीकंडक्टर में होगा, तो ये क्या करेंगे, छोटी छोटी कंपनियां बनेगी, वो कंपनियां वो बनाएंगी, वो सब यहाँ आएगा, फिर ये सब सेटल करके चलो। तो दोस्तों इन्होंने विज़िट किया, इनको बहुत अच्छा लगा, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, और भी आगे बेंगलोर के अंदर ये हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। बेंगलोर के अंदर गुरु सिटी का एक ब्रांच खोल रहे हैं और हमारे साथ बिज़नेस भी करेंगे ये आने वाले टाइम में। वहाँ पे बेंगलोर के इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने देखा यहाँ पे वो वहाँ पे जाके बताएंगे कि भाई जैसे इन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा है कि वो भी अपने सर्कल में सबको बताएंगे। जो हमारी कल रात को बातचीत हुई है इनके साथ, इन्होंने ऐसा बताया। तो आज के इंटरव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपसे अपील करते हैं कि आप भी धोलेरा जल्दी से जल्दी विज़िट करें। मेरा स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ नंबर है, उस पर मुझे कॉल करें, हम आपको धोलेरा फ्री विज़िट कराएंगे, आपको पूरा संतुष्ट करेंगे। आपका विज़न जो है अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, वो हमें बताइए, हम आप में उसकी पूरी मदद करेंगे, उसको आपके सपनों को साकार करने में। धन्यवाद।